ओम कृं कृष्णाय ब्रह्मण्य देवाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 16वें अध्याय में ये श्रवण किया था कि किस तरह जलंधर ने माता पार्वती का मान भंग करने का प्रयास किया था वेश बदल करके। आज हम श्रवण करेंगे वृंदा का पतिव्रत भंग। जलंधर के नगर में जाकर विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर चढ़ा हुआ है, नग्न शरीर है, तेल लगा हुआ है शरीर पर, वह काले फूलों की माला पहने हुए है, उसके हाथ कच्चे मांस को खाने वाले जीव हैं और वह दक्षिण दिशा को जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। यह देखते देखते उसकी आंख खुल गई और वह इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने देखा कि सूर्य उदित हो रहा है पर उसमें छेद हो रहे हैं और उसमें चमक भी नहीं है। अशुभ सूचक इन लक्षणों को देखकर वह रोने लगी, भय से घबरा उठी। उसका न नगर में मन लगा न अटारी पर चढ़कर चैन मिला। तब वह 2 सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में गई पर उसे वहां भी शांति नहीं मिली। इसके बाद घूमती हुई वृंदा ने डरावनी सूरत वाले 2 राक्षसों को देखा। उनके मुख सिंह के समान थे और उनकी दाढ़ें और नेत्र अत्यंत भयंकर थे। उनको देखकर घबरा कर वह भागने लगी। तभी उसे एक तपस्वी बैठे हुए दिखाई पड़े। वे शांत और मौन थे। शिष्य भी उनके पास थे। राक्षसों से डरी हुई तो वह थी ही, इसीलिए वह उन मुनि की शरण में जाकर बोली कि हे मुने, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों द्वारा डरकर वृंदा को देखकर तपस्वी ने उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। जब वृंदा ने देखा कि तपस्वी के हुंकार से डरकर राक्षस भाग गए हैं, तब उसने दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे मुने, आपने इस महाभय से मेरी रक्षा की है। अब मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कृपया आप सुने। प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया हुआ है। कृपा करके मुझे उसका हाल बताइए कि वह किस स्थिति में है। तपस्वी ने वृंदा की बात सुनकर ऊपर की ओर देखा। इतने में 2 बंदर वहां आए और तपस्वी को प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। तपस्वी की भौहों के संकेत से दोनों बंदर आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में पुनः आकर मुनि के सामने उपस्थित हो गए। वे बानर जलंधर का सिर और धड़ लिए हुए थे। ये देखकर वृंदा पति की मृत्यु से उत्पन्न कष्ट से दुखी हुई और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़क कर उसे धैर्य बंधाया। तब वह होश में आई। तब वह अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुखी होकर रोने लगी। वृंदा विलाप करती हुई कहने लगी, हे नाथ, आप तो मुझे बहुत सुख से आनंदित किया करते थे, फिर मुझसे क्या गलती हो गई है? आप बोलते क्यों नहीं हैं? आपने तो विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया है। त्रिलोकी को जीतने वाले आपको एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? इस तरह रोती हुई वृंदा ने उस मुनि से कहा, हे दयालु मुने, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में जीवित करने की शक्ति है। उसकी बात सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, तुम्हारे इस पति को रुद्र ने मारा है, अतः मैं इसे जीवित करने में असमर्थ हूँ। फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। ऐसा कहकर मुनि अदृश्य हो गए और उसी समय जलंधर जी उठा। उसने वृंदा को निहारा। वृंदा ने भी पति को देखा और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, किंतु तत्क्षण वह ये जान गई कि वह उसका पति नहीं है, वह भगवान विष्णु है। तब विष्णु की भत्सना करते हुए क्रोधित होकर वृंदा ने कहा कि हे विष्णु, बाहर से तो तुम तपस्वी दिखाई पड़ते हो, किंतु बड़े मायावी हो। तुमने छल करके जो बंदर मुझे दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं, ये मैं जान चुकी हूँ। वे दोनों राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में फिरोगे। तब तुम्हें वानरों की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और तुम्हारा ये शिष्य मृग रूप होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु ने उसे रोका भी पर वह नहीं रुकी। तत्पश्चात विष्णु बार बार वृंदा का स्मरण करते हुए उसी चिता की भस्म में लौटने लगे। मुनि और सिद्धों के समझाने पर भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी और वे वहीं पर स्थिर रहे। इति 17वां अध्याय। अब हम अन्नकूट की कथा सुनेंगे। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात दीपावली के दूसरे दिन ही महालक्ष्मी की अन्नकूट करने का विधान है। यह विधान द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के बाद आरंभ हुआ था। इसी महालक्ष्मी
पूजन के बाद में 56 प्रकार के पकवानों एवं मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट का भोग लगा में गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात दीपावली के दूसरे दिन सुबह गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसके लिए घर के द्वार पर गौ के गोबर से मानव शरीर के आकार के गोवर्धन बनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः लक्ष्मी जी के जलता हुआ बड़ा तेल का जो दीपक था, वो दीपक और पूजन की थाली लेकर के और लक्ष्मी पूजन की सामग्री से पूजा करनी चाहिए। कटोरी में दही और बिलोवनी और रुई लेते हैं और गन्ना जो लक्ष्मी पूजन में चढ़ाया गया हो उसी का अग्रभाग तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। दही के अतिरिक्त रोली मोली नैवेद्य चावल पुष्प गंध आदि से पूजन करनी चाहिए और दही को गोवर्धन की नाभि में डालकर गीत गाते हुए बिलोवनी व गन्ने से बिलोना चाहिए। गीत हर अंचल का अलग अलग होता है। अब कथा सुनते हैं गोवर्धन की कहानी। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेंगे? उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होता है, चौमासे के सुंदर दिन आते हैं, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की प्रशंसा करते हुए तथा गोप गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा घर जाकर के विविध प्रकार के मिष्ठान पकवान बनाए तथा पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन को भोग लगाकर उनकी पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज के नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण के आगे से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्र लोक गए तथा खिन्न मुद्रा बनाकर बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो और उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को तुरंत आज्ञा दी कि वे गोकुल जाकर प्रलयकारक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े और बरसे। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में आकर बोले कि हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गवों सहित गोवर्धन की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को चिट्ठी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक चींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर इंद्र स्वयं ब्रज में गए और पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इस भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। इति गोवर्धन कथा। बहनों, यदि आपको जानकारी पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोल गिरिराज धरण की जय। ओम कृष्ण कृष्णाय ब्रह्मण्य